नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा पुस्तक का दूसरा पाठ धर्म के लक्षण इसके विषय में पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे और याद करेंगे। बच्चों, इस पाठ में धर्म के विषय में बताया गया है कि कैसे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग धर्म को कैसे मानते हैं और किस देश में किस धर्म का मान्यता दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 2, धर्म के लक्षण। सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को अलग अलग धर्म के मानने वाले समझ लिया जाता है। वास्तव में यह ठीक नहीं है। हिंदू का अर्थ है एक देश विशेष, भारत में रहने वाला और वहाँ की संस्कृति को मानने वाला। सिख, बौद्ध, जैन उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष मत या पंथ हैं। इस्लाम और ईसाईयत विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित मजहब है। कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम या ईसाई होते हुए धार्मिक भी हो सकता है और अधार्मिक भी। धार्मिक का अर्थ है ईमानदार और अधार्मिक का अर्थ है बेईमान। धार्मिकता ईमानदारी को कहते हैं और अधार्मिकता बेईमानी को। जिस प्रकार देश एक है तथा प्रदेश अनेक हैं, उसी प्रकार मानव मात्र का धर्म एक है और मत अर्थात विचारधाराएं अनेक हैं। धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। कुछ मानवीय सद्गुण ऐसे हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, जैसे ईमानदारी, सदाचार आदि। ये ग्रहण करने व आचरण करने के योग्य हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। वे सब के सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं। रीति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थ: सभी मानते हैं कि व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, किसी के धन की चोरी नहीं करनी चाहिए, शरीर और मन से पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, उन्हें वश में रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। पर ऐसा मानने और कहने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक या ईमानदार उसी को कहा जाएगा जो इन आस्थाओं या मान्यताओं के अनुकूल आचरण करेगा। इन लक्षणों में किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ने या न पढ़ने की बात नहीं कही गई। ईश्वर को मानने या न मानने की शर्त भी नहीं लगाई गई। किसी अवतार, पीर, पैगंबर को भी नहीं बताया गया। कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति या मजहब को मानने वाला हो, यदि उसमें ये बातें हैं तो वह धार्मिक है, और यदि ये बातें उसमें नहीं है तो वह धार्मिक नहीं है। ये गुण धर्म की पहचान है। उपर्युक्त 10 लक्षणों या पहचानों का संबंध व्यक्ति तथा समाज, इकाई और समूह दोनों के साथ हैं। जिस समाज के सदस्यों में या जिस समूह की इकाइयों में ये गुण होंगे, वह समाज, वह राष्ट्र, वह समूह धार्मिक और सभ्य कहा जाएगा। वह इकाई या व्यक्ति जो धार्मिक होगा ही। ऋषियों ने धर्म की एक और परिभाषा की है, यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म है। अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो और निःश्रेयस अर्थात आत्म कल्याण भी हो। उदाहरण के लिए, एक किसान अपने खेत में उत्तम अन्न पैदा करता है। वह स्वयं खुशहाल होने के साथ साथ समाज को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाता है।
जबकि दूसरा तंबाकू की खेती करके स्वयं भले ही माला माल हो जाए पर समाज के स्वास्थ्य की हानि करता है। इसी प्रकार अच्छी एवं शुद्ध वस्तुओं का व्यापारी अपने साथ साथ समाज का भी हित करता है, जबकि मिलावटी तथा हानिकर वस्तुओं का व्यापारी पैसे की दृष्टि से स्वयं भले ही पैसा कमा ले, किंतु वह समाज का हत्यारा है। वास्तव में वह अपनी भी हानि करता है और सबकी आँखों से भी गिर जाता है। अतः कर्म ऐसा करना चाहिए जिसमें अपने साथ साथ दूसरों का भी हित हो, आत्मा मैली न हो। कभी कभी धर्म और अधर्म के समझने में विद्वान भी भटक जाते हैं। अतः आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, अर्थात जो हमारे प्रतिकूल हो वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। मतलब जो व्यवहार हमारे प्रतिकूल हो, मतलब जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते या जो हमारे लिए अच्छा ना हो, हमें वह व्यवहार किसी और के साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य है, इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वचनों का अर्थ लिखो। धृति धीरज रखना या धैर्य, क्षमा गलतियों को माफ़ करना, दमोस्तय मन पर काबू रखना, शौच शरीर और मन को पवित्र रखना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना, धीरविद्या बुद्धि और विद्या, सत्यम सत्य अक्रोध क्रोध न करना, ख है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। इसका भी हमने अर्थ लिखना है। इसका अर्थ है उत्तर। इस पंक्ति का अर्थ है कि ऐसा व्यवहार जो स्वयं के लिए यानी कि अपने लिए प्रतिकूल हो अर्थात अच्छा न हो, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जो व्यवहार हम अपने लिए किसी दूसरे से नहीं चाहते वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, वे कौन से गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है? इसका उत्तर है धैर्य, क्षमा, दम, मन पर काबू रखना करना, अस्तेय चोरी न करना, शौच पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में करना, धी बुद्धि, विद्या ज्ञान, सत्य अक्रोध क्रोध न करना। ये वे गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया धर्म के लक्षण के बारे में। आपने पाठ पढ़ा, आपको इसके बारे में जानकारी हुई होगी कि किसको धार्मिक कहा जा सकता है और किसको धार्मिक नहीं कहा जा सकता। कौन से धर्म विशेष हैं जो किसी विशेष देश में होते हैं। ठीक है, आपने इस पाठ को पढ़ना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर पाठ पढ़ना है और समझना भी है। उसके बाद इसका अभ्यास कार्य जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। ठीक है बच्चों, आपको यह पाठ धर्म के लक्षण समझ आ गया होगा। थैंक यू।